हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज मंडे 26 तारीख 26 अगस्त एंड मार्केट इज क्लोजिंग एट 25,010। ठीक है। अब कई लोग ये लेवल देखकर कंफ्यूज होंगे, बिकॉज ऐसा ही सेम क्लोजिंग 1 तारीख को आया था, 1 अगस्त को, जब मार्केट ने 25,010 पे क्लोज किया था और उसके नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है उस कैंडल में और आज वाली कैंडल में। वो कैंडल रेड कलर की कैंडल थी, एक स्पिनिंग टॉप था, वो भी टॉप पे। आज वाली कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल है और ये एक बॉडी वाली कैंडल है। दिस इज नॉट अ स्पिनिंग टॉप, दिस इज अ प्योर कैंडल। ठीक है। फिर भी मैंने जो वीडियो कल बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट तेजी में है। ये मैंने 23,890 के लेवल से ही बोला था कि 25,000 जाएगा। लेकिन 25,000 तक क्या ये सिर्फ गैप फिल करने जाएगा या गैप फिल करके वो आगे रैली कंटिन्यू करेगा, इसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा जब 25,100 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तब। अगर 25,100 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, देन मामला थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो डाइसी कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 24,000, ये जो रेड लाइन है वहां तक। ठीक है। इनकेस अगर ये रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल निकल जाता है, विद इन अ वीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज, ये फिर से इस एरिया में, इस चैनल में फिर से आ जाएगा। मैंने जब मंदी के बारे में कहा था कि 25,000, सॉरी 24,000 की पुट लीजिएगा, 23,000 की पुट लीजिएगा, दिसंबर की जब मैं कह रहा था, इलेक्शन की डिप आई थी और 400 वाली पुट, 550 वाली पुट सीधा उड़ के 1,300 1400 रुपये हुई थी। हमारी बैंक निफ्टी की पुट 2,200 2300 रुपये हुई थी। ठीक है। उसके बाद में जब ये बाउंस बैक आया यहां से, यहां तक वी वर ओके। ये मैंने बहुत से वीडियो में बहुत बार कहा हुआ है। लेकिन ये जो यहां से जो ये खींचाव आया और ये जो जबरदस्ती का यहाँ पे जो मार्केट ने रैली किया है, ठीक है, उस वक्त मैंने कहा था कि 23,000 या 24,000 की पुट को एवरेज करने की बजाय आप मार्च की 25,000 की पुट ले लो। अगर मार्केट में वाकई में कोई डिप आएगी तो 25,000 वाली जो है वो बढ़िया काम करेगी कंपेयर टू 23,000 एंड 24,000। लकीली हमको 23,890 की डिप मिली, हमने 25,000 वाली बुक बुक की, 24,000 वाली भी बुक की। लेकिन 23,000 वाली में, 23,000 के पुट में थोड़ा बहुत 19-20 करके हमने पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट किया। अक्टूबर के हमने 25,000 के कॉल लिए थे, जिसका रेट आज अगर आप देखो, इट इज 70709। ठीक है। 709 की इसने हाई बनाई है। 31 अक्टूबर एक्सपायरी, 25,000 का कॉल। ठीक है। फ्राइडे के दिन मैंने बैंक निफ्टी का 52,000 का ट्रेड दिया था, 52,000 का कॉल दिया था सितंबर एक्सपायरी का। 480 500 के पास मैंने बोला था कि उसको आप बाय करिएगा। उसने आज 609 की हाई बनाई हुई है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू कि मैंने आज सुबह सुबह मेरे ग्रुप में क्या सजेशन दिया था, सो दैट आपको इतना तो आइडिया आवे कि जब मंदी करनी होती है तब हम मंदी करते हैं और जब तेजी करनी होती है तब हम तेजी ही करेंगे। ठीक है। ये मैंने सुबह 9:17 पर ही लिखा हुआ है कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है, लेकिन जो भी आपके इंडेक्स के ऑप्शंस है उसको आप बुक करिएगा, या फिर जो भी आपने फ्यूचर होल्ड कर रखा है उसको बुक करिएगा। ये मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि होल्ड ऑल द डिलीवरी स्टॉक्स। डिलीवरी स्टॉक्स के अलावा बाकी सब कुछ आप बुक करिएगा। कैन बुक इफ एनीथिंग इन फ्यूचर ऑफ अगस्त। निफ्टी माइट गेट चॉपी, सो बी स्टॉक स्पेसिफिक, ऑल द बेस्ट। माइट गेट चॉपी यानी कि वो चॉपी हुआ था। ठीक है। एक बार गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी में कुछ बचा ही नहीं था उसमें कोई ट्रेड लिया लिया जाए, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में।
उसके बाद में 9:40 पे मैंने लिखा था कि एज ऑफ नाउ निफ्टी हैज जस्ट फिल्ड द गैप ऑफ 24,950 960। इसके ऊपर क्लोज आना जरूरी है। नहीं आता है तो मार्केट में डिप टिल 24,750, बट वुड नॉट प्रीफर एनी शॉर्ट सेल और एनी काइंड ऑफ पुट। प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा। किस में? जो भी इंडेक्स ऑप्शन हो आपके पास में, उसमें खास करके इंडेक्स ऑप्शन मैंने ये लिखा हुआ भी है। और फिर ये लिखा है कि बैंक निफ्टी का जो कॉल दिया था फ्राइडे को, उसको आप बुक करिएगा। 609 का तो उसने हाई लगाया है, मैंने 565 570 के आसपास बुक करने कहा था। ठीक है। देखिए, मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि 12,500 भी निफ्टी के जाने के चांसेस है। वो मैंने आपको टेक्निकल लेवल पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट एक बड़ा करेक्शन पकड़ता है तो जो जिस लेवल तक मार्केट करेक्ट हो सकता है वो लेवल 12,500 का होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए वो सब कुछ मैंने वो वीडियो में आपको बताया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने आपको एक लंबा टारगेट दिया है तो उसके बाद जो है हम तेजी के सौदे नहीं नहीं लेंगे। यहां पर जब ये साइन मिली थी 23,890 के आसपास, जब ये साइन मिली थी कि मार्केट यहाँ से ज्यादा नीचे जाने के फिराक में नहीं है, हमने हमारी सारी पुट्स को यहाँ पे कवर करके हमने जो है 25,000 का कॉल हमने यहाँ पे लिया हुआ था। ये इसी मंथ की बात है और रिजल्ट आपके सामने ही है। फिर भी कुछ लोग जिनको मतलब मार्केट शायद समझता भी नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखो और फालतू की कमेंट करो और फिर ब्लॉक हो जाओ। बिकॉज और अब तो मैं मतलब जो भी है आई विल ओनली रिप्लाई टू माई क्लाइंट्स, जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं। बिकॉज मैं यूट्यूब पे सिर्फ मेरे व्यूज शेयर करता हूँ, आप जो भी ट्रेड लेते हो वो आपका रिस्क होगा। बिकॉज अगर मैं तेजी का कह रहा हूँ और आप मंदी का ले रहे हो तो उसमें मैं आपको क्या व्यू दूंगा? राइट। तो जो भी है, आप जो भी ट्रेड लो, आप जानो, आपके जो भी एडवाइजर है उससे आप पूछ परछ के ही आप ट्रेड लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेरे ग्रुप में यही कहा था कि सुबह कि जब भी मार्केट आपको तेजी करता हुआ दिखे आज गैप अप में, तो जो भी आपके इंडेक्स ऑप्शंस है उसको आप बुक करिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा और स्टॉक अब अगर आपने कैश में डिलीवरी में होल्ड किया है तो उसको होल्ड रखिएगा। ठीक है। अब कल के लिए, अब क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक कंफ्यूजन जैसा क्रिएट करने का कोशिश किया है, लेकिन ये कंफ्यूज वो लोग ही होंगे जिनको यहाँ पे चार्ट वगैरह को समझ नहीं आता। ये ग्रीन कैंडल है और ये स्पिनिंग टॉप है रेड कलर का, बहुत फर्क है इसमें। कल के लिए आई बिलीव मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो सकता है। हो सकता है कल एक नई हाई बनावे 25,080। जैसे मार्केट क्रॉस करता है वो 180 तक निकल सकता है या मे बी 170 तक निकल सकता है। उस लेवल पे क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मार्केट ऊंचे लेवल पे क्लोज करेगा। करता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं करता है तो एक चांस यहाँ पे बनता है कि मार्केट इस रेड लाइन को छूने नीचे आ सकता है, जो है 24,600 या मे बी 24,500 के आसपास। तो मे बी 150 से लेके 170 180 के रेंज में आई माइट recommend to go short or to buy puts of Nifty for the target of 24,500। छोटा टारगेट होगा। हाँ, अगर 500 ब्रेक होता है फिर हम जो है हमारी पोजीशन को पूरा रीशफल करेंगे और विल सी के आगे हम कौन सा ट्रेड लेते हैं। फिलहाल हम 24,500 के लिए खेलेंगे। अगर कल मार्केट 25,150 170 के आसपास निकल के क्लोज नहीं देता, अगर क्लोज दे देता है तब तो मार्केट में मंदी की कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर क्लोज नहीं देता है तो शायद मंदी एक बार आ सकती है। ठीक है। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा 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 ओवरबॉट होने आया है, लेकिन
ओवरबॉट मार्केट भी जो है किस हद तक जाता है ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, स्टोकेस्टिक एक ही रेंज में यहां से 11 जून से लेके 18 जुलाई, ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ एक ही लेवल पे रहा है और मार्केट ने यहाँ पे रैली की हुई है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स भले कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज नहीं आ रहा है देन वी मे गो फॉर शॉर्ट सेल। ठीक है, ऑन निफ्टी। लेकिन हमारे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स वैसे ही रहेंगे। अगर कोई ट्रेड नीचे आता है तो हम उसको एवरेज करेंगे, अदरवाइज अगर कल ये इस लेवल के आसपास अगर जो कुछ में अगर प्रॉफिट आता है तो वो हम बुक करेंगे। ठीक है। टाटा स्टील, टाटा स्टील मैंने आप लोगों को 149 वन सॉरी 145 148 के लेवल पे मैंने बाय ट्रेड दिया था आप लोगों को, यानी मेरे मेरे ग्रुप में। स्टॉक 142 तक गया था और मैंने यही कहा था कि अगर डिप आती है टाटा स्टील में आप बिंदास बाय करिएगा, ये स्टॉक बहुत ऊपर निकलेगा। मैंने इसका कुछ बीच में ये भी बनाया था, व्हाट वी से, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा मैंने बनाने का कोशिश किया था, जो शायद ये वही बनाने का ट्राई कर रहा है। किसी कुछ लोगों का ये कहना था कि ना मार्केट रैली करता है और ना स्टील सेक्टर अगस्त मंथ में रैली करता है। ये आपके सामने रैली कर रहा है। ठीक है, आज की टाटा स्टील की हाई 156.40 की है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि अगस्त में इट ये जो है 160 के आसपास होगा या फिर उसके ऊपर होगा। अगर कल परसों में ये 158 159 तक निकल जाता है तो मेरा वो कहना सही हो जाएगा। और टाटा स्टील इंस्पाइट ऑफ अगस्त में जो भी लॉजिक रहा होगा लोगों का, उसके अगेंस्ट जाकर टाटा स्टील ने अपना टारगेट अचीव किया। 145 का स्टॉक आज 155 56 बता रहा है और ये आपको 195 भी बताएगा। थोड़ा सा इसमें पेशेंस लगेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पर ये लेवल आएगा। बाकी बाकी जो भी हमारे स्टॉक्स थे वो सारे के सारे मतलब अच्छे खासे ही चल रहे हैं। अगर हम एक एक करके ध्यान दें तो बजाज फाइनेंस हुआ, इसमें हमने आज 65 के लेवल पे, 65 का ही लेवल था ना, हाँ 65 के लेवल पे हमारा 7200 का सितंबर का कॉल हमने बुक किया था और उसी को हमने री एंटर किया हुआ है 55 54 के लेवल पे। देन एस्ट्रल हुआ। कुछ मैंने जैसे कहा कि कुछ स्टॉक्स में हमने बाय पोजीशन ली हुई है। मैंने आप लोगों को रिलायंस का एक ट्रेड दिया था, आइए देखते हैं। रिलायंस 3025 है, मैंने 2992 पे मैंने आप लोगों को बाय ट्रेड दिया था कि रिलायंस का फ्यूचर बाय करिएगा। कैश लेवल उसका 2992 था। ठीक है, आज कैश लेवल 3025 है, फ्यूचर कहाँ होगा आप खुद चेक करिएगा। और उसका पुट जो हमने 30 रुपए में लिया था वो 2900 का सितंबर का पुट अभी 25 रुपए ही है। यानी कि पुट में आपके सिर्फ 5 रुपए गए, आपको कमाने कितना मिला? 25 और ये 8, कितना हुआ? 33 रुपए। 33 रुपए आपको कमाने मिले हैं। और 250 का लॉट साइज है, आप खुद कैलकुलेट करिए, 33 मल्टीप्लाइड बाई 250, 8250। ठीक है, 8250, 250 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो तो 1250, 7000 रुपये आपके नेट नेट प्रॉफिट बन रहे हैं। मैंने यही कहा था कि ये 3100 तक जाएगा रिलायंस। लेकिन अगर आप इसका हाई देखो, 3046 का हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5000 रुपये और जुड़ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके के जब मैं ट्रेड देता हूं तब आप लोगों को समझ नहीं आता, आप लोगों को भरोसा नहीं बैठता और फिर बस एक ही रट लगाओगे कि मैंने निफ्टी का ये लेवल दिया था वो लेवल दिया था। अरे भाई,
मैंने तेजी का भी बोला था और मार्केट तेजी कर रहा है। तो अभी आपको प्रॉब्लम क्या है, तेजी क्यों कर रहा है, ये प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? जब एक व्यू सही बैठ रहा है, एक ट्रेड दिया था, वो ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप उसमें ट्रेड लीजिए। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। अब सबकी बात को ध्यान में लेते रहे तो हो गया कल्याण फिर। एनीवेज, जिसको जो सही लगे वो आप करिएगा। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ तेजी करो या सिर्फ मंदी करो। मैंने मेरा व्यू यहाँ पे रख रख दिया है। मार्केट अगर कल 25,100 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाता, देन वी माइट गो फॉर शॉर्ट सेल फॉर द टारगेट ऑफ 25, सॉरी 24,500, 400 या मे बी 600 के आसपास तक। एंड स्टॉक स्पेसिफिक ही हम रहेंगे। बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ, मार्केट मुझे लगता है कि एक हल्का फुल्का गैप अप ही ओपन होना चाहिए। एंड लेट्स सी। ठीक है, तो जिनको भी जो जो भी मेरे ट्रेड्स हैं वो अगर समझ में आ रहे हो और अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, तो दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, एंड आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है, 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, 12 महीने वाला। 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, 6 महीने के होंगे 5,000 और 12 महीने के होंगे 8,000 के। ट्रेड आपको हर एक में एक जैसा ही आएगा, ठीक है। और जो लोग मेरे व्यू से मतलब जिनको भी समझ में आता है, ठीक ठाक लगता है, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। एंड देखते रहिएगा। बाकी मार्केट कभी भी वन साइड नहीं नहीं चलता है, लेकिन बस मौका देख के वी विल शिफ्ट टू पुट्स एंड वी विल शिफ्ट टू कॉल्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।